दोस्तों, मर जाना लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ऐसा जल मत छिड़कना। जैसे कि हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, हो सके तो जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तब भगवान गणेश जी का यह मंत्र जरूर बोलें, जो कि कुछ देर बाद हम आपको वीडियो में बता देंगे। अब दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु गणेश जी का भगवान का अपमान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर इसलिए आप मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है इस कार्यविधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़काव करना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं, उस जल का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं, घर के अंदर की तरफ से जल जल छिड़क घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़काव से संबंधित अब अगला प्रश्न यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल का छिड़काव कहाँ करना चाहिए, मतलब इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़ा उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं और आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का पात्र भी ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं या फिर स्टील का ले सकते हैं या फिर चांदी का भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना भी हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़काव कर सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़काव किया जाता है, जैसे कि रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, किसी भी प्रकार का दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की किसी भी परेशानी से बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है और इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है परेशानियों से निकलने का।
तो किसी के लिए भी कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटे जल से आपकी परेशानियां कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद अपना शुद्ध जल से मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव करके मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले ही हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल से छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल छिड़काव मतलब यह एक उपाय होता है, इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर रसोई में जाइए। उसके बाद उस जल को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए। उसके बाद मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कीजिए। इस जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उस घर में प्रवेश कर जाती है। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर हम पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो जल आप छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी जी इस भक्त वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि आ जाए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए, पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी लक्ष्मी जी को मानता है और अगर सच में ही भक्त है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ अवश्य लिखें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और परेशानी भी डाल देना, ताकि आपकी राशि और परेशानी के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने बिस्तर बैठे हुए अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर, दोनों हथेलियों के सामने जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 दिन देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का हम ध्यान अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। कराग्रे वस्त्र लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल से ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अपने इष्ट देव का और 5 देवताओं का ध्यान अपने हथेली में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छू कर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार। उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं, दोस्तों धरती पर रखते हैं। इसके बाद ही बाकी के सभी कार्य होंगे, वह उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर के मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। माता लक्ष्मी जी का और अपने पितरों का ध्यान करना है और उसके बाद अपने घर में आ जाएंगे। उसके बाद जो भी आपके रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे।
और अब जैसे कि लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय पानी डालकर क्या हमें मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है, उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और भी उपलब्ध है तो और जल डालकर अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरीके से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है। हाँ, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें? हमें कि हमें किसे हमें मुख्य द्वार मानेंगे? तो जो आपको आपका अपना कमरा है या फिर अपना जो फ्लैट है, आप कहाँ जहाँ पर भी आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे। उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहाँ पर आपका अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़काव करना है, वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो आप अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं, क्या वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत ही आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पाठ पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, वहीं पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा रख दीजिए। उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है, और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह को जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं दोस्तों, स्नान आदि करने के बाद जो आप इस जल को उठाते हैं, तो सबसे पहले उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर से उस जल का छिड़काव करते हैं, तो अपने घर में निश्चित रूप से आप परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। किसी के कराए तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा इसको उपाय आप कर सकते हैं कि जैसे घर में कोई बीमार है, तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियां भी, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। और कई बार हो ना हो, आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाइयाँ तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगती नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आप इस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, तो बहुत ही अच्छी दवाइयाँ काम करने लग जाती है। जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य बनता ही नहीं है, तो आपस में हर बार मतभेद होता रहता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं, धीरे धीरे विचारों में परिवर्तित आने लगता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर में कलह क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है, तो आपको तो प्रतिदिन इस जल में थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कर देना चाहिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत काम चलने लगता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, जो जल होता है बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की नज़र लगी है, तो बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है। मतलब किसी की बुरी नज़र ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है।
तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत ही जल्द आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन, प्याज अगर आपके घर में बनता है तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फिर आप इस जल को थोड़ा-थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर में रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं अगर हम इसे सही तरीके से प्रयोग करें। तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र एक लोटे जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि इन मंत्रों का भी मंत्रित जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास ही होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसका पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर के जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे आपकी हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ भी प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उस जल से घर में छिड़काव करना, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए और दुकान पर छिड़क दीजिए। अपने घर में व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कर दीजिए। बच्चों की बुक शेष पर अपने घर की तिजोरी में हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर में जो जल रखा होता है, तो जल हम अगला दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वह खुला होता है। तो क्या हम उसे ढक कर रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक के रख सकते हैं। जब आप पाठ पूजा करते हैं सुबह के समय, तो ढककर पूजा कर रहे हैं, तो जब तक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तब तक खुला रखिए। उसके बाद जैसे कि आप पूजा से उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोलें, ओम गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। धन्यवाद।